हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल्स की। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि सर्कल्स क्या होता है और उससे कुछ बेसिक टर्म्स जो उसके साथ जुड़े होते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पहला थ्योरम 10.1, जो कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। मैंने लिख दिया है थ्योरम। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसे प्रूव करेंगे और इसे समझेंगे। ध्यान से देखिए, थ्योरम लिखा हुआ है वहाँ पर। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, ठीक। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। अब इसमें हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। आपको पता है टेंजेंट क्या होता है? ऐसे, ठीक है। ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है एक्स वाई टेंजेंट है और ये टच कर रहा है सर्कल को एट द पॉइंट पी पे टच कर रहा है। दिस ए टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल एट द पॉइंट पी। थ्योरम क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट, प्लीज ध्यान से सुनिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, वो पॉइंट पी है यहाँ पर, इज परपेंडिकुलर। सो दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस है ऐसी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि दिस इज 90 डिग्री, दिस 90 डिग्री। ये रेडियस है, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है एक्स वाई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी है और ये इस पे यहाँ पर ही परपेंडिकुलर है, जिस पे परपेंडिकुलर है। सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको कैसे प्रूव करेंगे? गिवन O is a circle and XY is a tangent. At point P, ठीक, XY is a tangent to a circle at point P. जो थ्योरम में है वो कर दिया, हम लोगों ने दिखा दिया, ठीक। अब इसके बाद टू प्रूव, व्हाट डू वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। OP इज परपेंडिकुलर टू XY। प्रूफ। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां पर विल टेक ए पॉइंट Q। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट Q लेंगे। विल टेक ए पॉइंट Q, टेक एनी पॉइंट Q, टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P एंड ज्वाइन OQ, ठीक है। हमने क्या किया? एक पॉइंट Q लिया, अब इसको ज्वाइन करेंगे OQ को। ज्वाइन कर दिया OQ को। अब देखिए, यही चीज समझने वाली है यहां पर, ज्वाइन OQ। अब भाई ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे पॉइंट P है और ये Q है। नाउ the point Q must lie outside of the circle.
ये पॉइंट Q इस सर्कल के बाहर ही होगा भाई, ये सर्कल है हमारा, ये हमने पॉइंट P है और ये पॉइंट Q बाहर लिया है, तो पॉइंट Q तो बाहर ही होगा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है सर्कल को, इट टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सो इट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P एंड जॉइन OQ, नाउ द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल। क्यों? अगर मान लीजिए ये पॉइंट Q सर्कल के ऊपर होता तब क्या होता, तब ये टेंजेंट, ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा, अभी ये टेंजेंट ऐसे है, ये Q है, ये P है, ये टेंजेंट है X और Y। अगर ये पॉइंट Q सर्कल पे होता तो ये कैसे होता, ये यूँ घूम जाता, देखिए ये देखिए, ये सर्कल है हमारा, ऐसे है ये और ये ऐसे है, अभी पॉइंट Q है, अगर मैं इसको ऐसे, ये सर्कल पे होता यानी कि पॉइंट Q, तब क्या होता, तब ये टेंजेंट ऐसे हो गया होता घूम के, तो ये पॉइंट Q होता और ये पॉइंट P अपनी जगह पर है, तब क्या होता PQ। मैं देखो इसको ऐसे घुमाता हूँ यूँ, अगर ये पॉइंट Q होता सर्कल पर तो ऐसे घूम जाता, घूम जाते जाने का मतलब है कि ये XY टेंजेंट हमारा ऐसे हो जाता और ये पॉइंट Q सर्कल के ऊपर होता। अगर ये सर्कल के ऊपर होता तब क्या होता, यू नो व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इट बिकम्स ए सेकेंट, इट बिकम्स ए सेकेंट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब ये है, because if it lies inside the circle, then XY will become a secant। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट P Q ऐसा था, अगर Q सर्कल के ऊपर होगा तब क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तब फिर ये हमारा पॉइंट Q सर्कल, तब ये PQ टेंजेंट नहीं रहेगा, ये हो जाएगा सेकेंट। XY will no longer be a tangent, it will become a secant because it is intersecting the circle at 2 points P and Q। यही चीज़ यहाँ पे यही समझा रहा हूँ, बिकॉज इफ इट लाइज इनसाइड द सर्कल देन XY will become a secant। ऐसे मैंने इस पेज को डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ पे बताया आपको, इट विल बिकम ए सेकेंट। अब क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ हेंस OQ इज लार्जर देन OP। इसका मतलब हुआ कि OQ चूंकि बाहर है तो OQ इससे बड़ा होगा, OP इससे बड़ा होगा, दूर है, दैट इज OQ इज लार्जर देन OP। अब देखिए ऐसे आप कितने ही पॉइंट्स ले लें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले, यहाँ कोई ले ले, यहाँ कोई ले ले, यहाँ कोई ले ले, यहाँ कोई ले ले, यहाँ कोई, अगर करके देखेंगे आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर ये हमेशा जो भी होगा, ये अगर R होगा, ये S होगा, ये T होगा, U होगा, तो हर एक पॉइंट जो भी होगा वो हमेशा OP से बड़ा ही होगा। सिंस दिस हैपेंस for every point on the line XY, except the point P, except the point P, P को छोड़ के बाकी कहीं भी आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा OP से बड़ा ही होगा। We can say that क्या कह सकते हैं इससे, इसे कह सकते हैं OP इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP is the shortest distance of all the distances from the point O to the line XY। क्या मतलब हुआ इसका? Therefore we can say that OP
is perpendicular to x, y. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? अगर ये एक लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट P है कोई, और मैं आपसे पूछूं कि भाई डिस्टेंस बताओ इस पॉइंट की, एक A पर है, एक B पर है, एक C पर है, एक D पर है, एक E पर है। जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बताइए इस लाइन से, तो कोई बोलेगा कि भाई ये डिस्टेंस है, कोई बोलेगा ये डिस्टेंस है, कोई बोलेगा ये डिस्टेंस है, कोई बोलेगा ये डिस्टेंस है। लेकिन डिस्टेंस कौन सी मानी जाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन, एंड दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की यही बेसिक डेफिनेशन होती है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन एनी लाइन AB, ऐसे मान के चलें, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, हो सकता है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी हो, ना बताया तो अब जानने अब आप, ठीक। तो ये होता है OP इज परपेंडिकुलर टू XY, इसलिए क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए हम कहते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू XY। दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसे आप समझ लें, इतना मुश्किल नहीं है। पहले एक बार समराइज करता हूँ फटाफट। थ्योरम क्या था देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है, एक सर्कल है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट होगा सर्कल पर, परपेंडिकुलर टू द, इज परपेंडिकुलर, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द रेडियस, रेडियस पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। सर्कल टेंजेंट बना दिया, P पे टच कर रहा है टेंजेंट, टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करता है, और ये हमेशा जो भी टेंजेंट होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे? रेडियस पे। कहाँ पर होगा? टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। फिर क्या किया हम लोगों ने कोई भी पॉइंट Q लिया बाहर और इसको ज्वाइन कर दिया OQ। इसको ज्वाइन करने के बाद फिर हमने देखा कि अगर ये पॉइंट, भाई हमें ये ये पॉइंट जो Q हो गई, दिस मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों? अगर ये इनसाइड सर्कल होगा, अगर सर्कल पर होगा तभी टेंजेंट ऐसे घूम जाएगा, और घूम जाएगा तब क्या होगा? देन XY विल इंटरसेक्ट, दिस XY विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट P and Q। मैंने आपको यहाँ बताया था। तो अगर P Q पे इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या हो गया? वो नो लॉन्गर इट इज ए टेंजेंट, इट विल बिकम ए सीकेंट। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन टेंजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट हियर, है ना। थ्योरम क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका, वो सीकेंट बन गया। इसलिए क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब हुआ कोई पॉइंट जो इसके बाहर होगा वो सभी पॉइंट, अब इससे क्या हुआ? OQ इज लार्जर देन OP। इसका मतलब कोई पॉइंट जो होगा आप करके देख लीजिए, यहाँ 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 जहाँ पे लगाएंगे, ऑल दोज पॉइंट्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन OP। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड the shortest distance of a point to a line is nothing but perpendicular. Therefore, we say that by this we prove that hence OP is perpendicular to XY. So that is how we have proved theorem 10.1 और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।